Let's My Trend Twister. बरेली के सीजी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ माघ मेले में प्रशासन के बर्ताव से आहत होकर रिजाइन कर दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें 2 घंटे तक डीएम आवास में बंधक बनाकर रखा गया। मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहाँ बगल में बैठे थे कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से हम लोग का कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है कि साला पंडित पागल हो गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात की और नया ऑफर दे दिया। शंकराचार्य बोले, जो पद सरकार ने दिया था उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में हम आपको देने का प्रस्ताव रखते हैं। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। देखिए बात। इस बीच प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन जारी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने शिविर के बाहर ही तिरंगा फहराया। उन्होंने शिष्यों और श्रद्धालुओं के साथ मिलकर राष्ट्रगान गाया। झंडारोहण के बाद वे फिर अनशन स्थान पर लौट गए। तिरंगा चला गंगा उधर बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में लोगों का सैलाब उनके आवास पर उमड़ पड़ा। स्थानीय निवासियों ने उनका खुलकर साथ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ने विरोध जताते हुए कपड़े उतारकर यूजीसी के खिलाफ नारा लगाया। और यहाँ के जो जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबड़ के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो। ये चीजें हैं, ये दे दो मोदी को। ठीक है, ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या। भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य पर दिए बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री स्तर से जो भी प्रयास हो रहे हैं वो किए जा रहे हैं। मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। स्वामी जी से अपील है कि गंगा में डुबकी लगाकर अनशन समाप्त करें। ये है कि शंकराचार्य को चर्चा है कि केशव जी जाएंगे और शंकराचार्य को स्नान कराएंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है
उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी नहीं, जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था, उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए क्योंकि आप बात करिए। वो पूज्य शंकराचार्य हैं, कोई राजनीतिक नहीं है, और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से? क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही क्योंकि वो नाराज? ये स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। सोने से लदे गोल्डन बाबा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत का अगला प्रधानमंत्री बता दिया है। सोने से प्लेटेड मास्क और पूरे शरीर पर सोना लपेटे इस बाबा ने कहा है कि योगी ही देश की बागडोर संभालेंगे। वे नाम भक्त हैं, विकास पुरुष हैं। और योगी जी नाम की पचना कर रहे हैं, योगी आए जता जा रहा है। आप हर झगड़ू वास्ते जब रहने वाले हैं आप कदम से योगी जी है, जब योगी जी आएंगे योगी जी कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा उसके अलावा। इसलिए हम संत लोग रास्ते के साथ हैं, योगी के साथ। स्वामी जी आज के दिन के आज का दिन, आज का जो स्नान पवित्र है, ऐसे में बुढ़ियों के राम में सत्य राम गाँव से आप बात करते हैं और एक सूत्र याद रखिए, केवल नाम जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। पूरे माध्यम आपको कहना चाहते हैं। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने हिंदुओं से मुसलमानों को फॉलो करने को कहा है। उन्होंने दावा किया है कि मुसलमान 15-16 बच्चे पैदा करते हैं, अब हिंदुओं को भी ऐसा करना चाहिए। यति ने कहा कि सरकार हिंदुओं को शस्त्रहीन कर रही है। जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई, अब हमें हर बात में मुसलमान भाइयों को ही फॉलो करना है। जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई 15-15, 16-16 बच्चे पैदा करते हैं, इसी तरह से अब हमें उन्हें फॉलो करना है, उन्हीं की तरह काम करना है। एक बात आपने कही है कि बहु बेटियों पर गलत नजर डालते हैं। जी जी जी, इनसे तात्पर्य? ठीक है, मुसलमानों से तात्पर्य है, इस्लाम के जिहादियों से तात्पर्य है, उन सबसे तात्पर्य है जो मोहम्मद और कुरान में विश्वास रखते हैं। ये तो खुली बात है, वही दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी निगाहें रखते हैं। सपा का नाराजगी भी है कि लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं, इसको लेकर भी सपा आपने देखिए बहुत नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है और ये अपने ही वोटर को, अपने ही लोगों को शस्त्र विहीन कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो हर जगह जहां भी जा रहा हूं यही कह रहा हूं कि सब लोग सरकार पर दबाव बनाए कि सरकार ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को लाइसेंस दे। आपने कहा है कि समाजवादी का कुत्ता भी हथियार रखता है। जैसे नेताओं के कई कुत्ते थे तो उन्होंने अपने कुत्तों के भी लाइसेंस बनवा दिए थे और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को भी लाइसेंस नहीं दे रही, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान दिलाया है। आपने आजम खान के परिवार में देखिए कितने लाइसेंस है, आजम खान के परिवार को देखिए कितने लाइसेंस है आजम खान के परिवार में, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं उनके परिवारों में देखो कितने कितने लाइसेंस है। आपने कहा है कि तलवारों से क्या होगा, आतंकवादियों जैसे हथियार रखो। बिल्कुल बिल्कुल, तलवारों से क्या होगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है, भारत के मुसलमान भी वही। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।